गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित है, और जो रघुनाथ स्कूल है जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल रहा है। उन ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 12 में मैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जातिगत राजनीति की विशेषता से संबंधित था, और एक हमने जातिगत राजनीति के सकारात्मक प्रभावों को देखा था। हमने 3 सकारात्मक प्रभाव पढ़ लिए थे, हम उन्हें दोबारा पढ़ेंगे। और इसके बाद हम नकारात्मक प्रभाव, जातिवाद या कास्टिज्म के नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, जातिवाद की प्रणाली से देश को कितना नुकसान हो सकता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जातिवाद के कारण जो देश की राजनीति है उसको, या वो राजनीति है वो कैसे प्रभावित होती है। तो हम देखेंगे कि जातिवाद की राजनीति के कुछ सकारात्मक प्रभाव। जातिवाद ने राजनीति में सकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। भारतीय राजनीति में जातिवाद को निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। क्या है भाई? जाति और राजनीति के संबंध में लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। जातिवाद के कारण लोग अपने जाति, अपने वर्ग, अपने संप्रदाय, अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं। वो अपने आप को एक पारिवारिक इकाई के रूप में अपने आप को एकता के सूत्र में जोड़ने लगे हैं। दूर दूर से रहने वाले जो जाति के लोग हैं वो भी जब पंचायतों के या जातीय पंचायतों में जब बैठक होती है वो एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, उनमें उनके संबंध है वो और अधिक मधुर बनते हैं। वैवाहिक या विवाह आदि जो प्रस्ताव होते हैं वो इन पंचायतों के माध्यम से रखे जाती हैं। इसके साथ साथ जो हरियाणा और राजस्थान में, जो हरियाणा विशेषकर जो खाप पंचायतें होती है वो अपनी जाति विशेष के संबंध में निर्णय करती है। तो जाति एवं राजनीति के संबंध में लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। दूर दूर रहने वाले जाति के लोग जाति पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संचार के साधन आपको पता है विकसित हो गए। आज मोबाइल, नेट, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक का ज़माना है। संचार की तकनीक के कारण एक दूसरे से वो निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे की समस्याओं का सहायता करते हैं। शासन से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। शासन से अधिक फायदा लेने और अपनी जाति में एकता बनाए रखने के लिए रोटी बेटी का संबंध है वो रखती हैं, जिसके तहत विवाह आदि जो कार्य है वो विवाह आदि कार्यों के द्वारा अपनी जातीय एकता को, अपने जातीय समूह के स्वरूप को और अधिक ताकतवर बनाती हैं। एक दूसरे की समस्याओं में सहायता करते हैं, शासन से अधिक फायदा लेने की कोशिश करते हैं, अपनी जाति में एकता बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। इससे क्या होता है, लोगों में सामाजिकता और एकता की भावना आती है। जब सामाजिकता और एकता की भावना आएगी तो राष्ट्रीय संदर्भ में इसके सकारात्मक प्रभाव पैदा होते हैं। जब सामाजिकता एवं एकता की भावना आती है तो राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव है वो दिखाई देता है। दूसरा है, जाति की राजनीति ने लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा कर दी है। अब चुनाव के दौरान, चुनाव में प्रचार, लोगों को घरों से बाहर लाना, प्रचार करवाना, घर घर संपर्क करना, डोर टू डोर संपर्क करना, जाति में अपना दबदबा कायम करने के लिए चुनाव में खड़े होना, लोगों ने राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी करनी शुरू कर दी है। आज के समय मतदान में प्रतिशत है इसलिए बढ़ा है कि लोगों ने, जातीय समूह ने राजनीति में अपनी भागीदारी को बढ़ा दिया है। जातीय समूह है वो राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका चाहता है,
और अपना रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व की मांग करता है। तो जाति में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए लोग हैं राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं, सामाजिक सेवा का भी कार्य करने लग गए हैं। जो जातिगत समूह है वो सामाजिक सेवा, अपने समुदाय की सेवा, अपने समुदाय की धर्मशाला, गौशाला, ऐसे क्षेत्र में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिससे कि सामाजिक हित भी हो, समाज का हित भी हो और इससे जाति विशेष को लाभ मिले। जातीय संगठनों में सक्रिय लोग, जातीय संगठनों में जो लोग सक्रिय हैं वो राजनीति में भी सक्रिय होते हैं और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी, किसी न किसी दल, किसी न किसी किसान आंदोलन के साथ वो जुड़े रहते हैं। तो जो जातीय संगठनों में जो लोग हैं वो राजनीति में भी सक्रिय होने लगे हैं, राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका है वो बढ़ रही है। तीसरा बिंदु, जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व बढ़ा है जो सदियों से पिछड़ी रही है। इसके अलावा सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से शक्ति विहीन रही है। उन्हें प्रजातंत्र में अपनी संख्या बल का धीरे धीरे एहसास होने लग गया है। वो अपनी संख्या को जुटाकर अपनी जातीय एकता को प्रदर्शित करने लग गए हैं। ऐसी जातियां जिनकी संख्या ज़्यादा है और जिन्होंने अपने आप को संगठित स्वरूप के रूप में सामने प्रस्तुत किया है, शासन में उनकी सहभागिता, पार्टिसिपेशन, सहभागिता वो भी बढ़ी है, लगातार बढ़ी है। चौथा पॉइंट आज हमारा शुरू होता है, जातिवाद के कारण सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया है। ये कैसे परिवर्तन आया है? जाति की राजनीति ने समाज की संस्कृति को प्रभावित किया। जाति की राजनीति है, उन्होंने समाज की संस्कृति को, क्योंकि जाति विशेष का अपना रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, आचार विचार है। इससे क्या करती है, इससे क्या होता है, समाज में सभी जातियों के खान पान, जो जाति है उनका अपना अलग खान पान है, अपने अलग रीति रिवाज है, अपनी अलग पहचान है, अपनी वेशभूषा है, अपना रहन सहन है, अपने आचार विचार है। इससे क्या है कि जो निम्न जातियाँ हैं, जो समाज में हाशिए पर पड़ी जाती है, वो भी उच्च जातियों का धीरे धीरे अनुसरण करती है। इससे क्या होता है कि जो निम्न जातियाँ हैं वो उच्च जातियों का जब अनुसरण करती है तो उन्हीं के तरीकों को, उन्हीं के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा को अपनाने का प्रयास करती है। अतः इन क्षेत्रों में समानता बढ़ी है, समाज में सांस्कृतिक एकता स्थापित होती है। तो हम देखते हैं कि उच्च जातियों का अनुसरण है वो निम्न जातियां करती है, या समाज में सभी जातियों की अपने रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार में जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों का अनुसरण करती है और इस क्षेत्र में समानता को बढ़ाती है। समाज में सांस्कृतिक एकता की स्थापना होती है। रुडोल्फ के अनुसार जाति की राजनीति ने जातियों के मध्य, जाति की राजनीति से क्या हो गया, जातियों के बीच में जो मतभेद होते हैं, विवाद होती है, टेंशन होती है, किसी प्रकार का मन मुटाव होता है, वो मन मुटाव कम हो जाता है। इससे जातियां हैं वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक होती है, उनमें समानता का भाव आता है। तो जातियों में समानता आना, जातियों के सदस्यत्व में समानता आना है वो जातिवाद के कारण ही शुरू हुआ है। तो जातिवाद ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। जातिवाद के कारण राजनीति में जातियों के मध्य मतभेद कम किए हैं, विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता आई है, विभिन्न जातियों के लोग हैं वो अधिक जागरूक हुए हैं, अधिक स्वाभिमानी बने हैं, अधिक उनमें एकता आई है, उनमें समानता आई है, उनके मतभेद, विवाद, समस्या, वैमनस्य का भाव कम हुआ है और वे राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक बने हैं। अब हम राजनीति के नकारात्मक प्रभाव की ओर देखेंगे। तो हमें नकारात्मक प्रभाव है वो राजनीति में ज़्यादा दिखाई देते हैं। D.R. गाडगिल का मत है कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। सही कहा गया है, D.R. गाडगिल ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। जातिवाद जितना कठोर होगा, जितना कट्टर होगा, लोकतंत्र उतना ही कमजोर बनेगा। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ रहे हों, आज ये प्रगति में बाधक है। भूतकाल में, प्राचीन काल में जाति से जो भी लाभ रहे हों, लेकिन ये वर्तमान में जातिवाद है
वो देश की एकता, देश के विकास के लिए घातक रहा है। तो डॉक्टर आशीर्वादम की परिभाषा को मैंने मोस्ट लिख दी है, आपको ये लिखना है। डॉक्टर आशीर्वाद क्या कहती हैं आशीर्वादम, कि भूतकाल में जातिवाद से जरूर हो सकता है लाभ रहा हो, लेकिन ये जो लाभ रहा है ये अल्पकालीन लाभ रहा है। दीर्घ काल में जातिवाद के कारण नुकसान ज़्यादा रहा है। इससे प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होता है, राष्ट्र की प्रगति है वो रुकती है, राष्ट्र का विकास है वो रुकता है। जातिवाद से समाज में क्या होता है, जातिवाद से समाज में संघर्ष होता है, तनाव होता है। समाज में क्या होता है, दो परस्पर जातियों के बीच में गुट बन जाते हैं, उनमें संघर्ष होता है, उनमें लड़ाई होती है, उनमें वैमनस्य का भाव पैदा होता है। और ऐसे दो जातीय समूह जो एक दूसरे के विपरीत रहे हैं सदियों से, वो फिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने, एक दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम भी करते हैं। राष्ट्रीय हित को नुकसान होता है, इससे रूढ़िवादिता, कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। सरकार दबाव में कार्य करती है, इसके कारण सरकार है वो दबाव में कार्य करती है। जातिवाद लोकतंत्र के भी विरुद्ध है बच्चों, जातिवाद है वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जातिवाद स्वतंत्रता के बाद ज़्यादा बढ़ा है। मैंने आपको जैसे जैसे कहा, जैसे जैसे हमारे देश में लोकतंत्र बढ़ा है वैसे वैसे जातिवाद बढ़ा है। सभी जातियाँ, सभी दल इसका सहारा लेते हैं, सभी दल है वो जातिवाद का सहारा लेते हैं, सभी दल है वो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद है वो स्वतंत्रता के बाद बढ़ा है, स्वतंत्रता के बाद जातिवाद का कुत्सित स्वरूप है वो देखने को मिला है। इससे विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों के बीच में परस्पर टकराव, हिंसा, वैमनस्य, इसका प्रभाव है वो पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है। तो जातिवाद है वो लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध है, लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो जातिवाद स्वतंत्रता के बाद में ज़्यादा बढ़ा है, तो सभी दल इसका सहारा भी लेते हैं। जातिवाद के भारतीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसके कारण समाज की एकता, बंधुता, भाईचारे में कमी आई है। लोग अपने जाति, अपने संप्रदाय की अपेक्षा अपने जाति के विषय में ज़्यादा सोचने लग गए हैं। इससे समाज में, जिसे हम कहते हैं कि बौद्धिक रूप से समाज है वो कमज़ोर हुआ है। समाज में हमारा जो स्वरूप है वो संकुचित हुआ है, हमारी सोचन शक्ति है वो संकुचित हुआ है। हम एक संप्रदाय के बारे में सोचने की बजाय एक जाति के बारे में ज़्यादा सोचने लग गए हैं। इससे क्या क्या नुकसान हुआ है, इससे समाज में विभिन्न जातियों के बीच बंधुता, भाईचारे और एकता की भावना को हानि पहुंचती है, क्योंकि सभी जातियाँ अपने हित, अपने फायदे, अपने भलाई के लिए ज़्यादा सोच रही है। अपने अपने जातीय हितों के संघर्ष के कारण वैमनस्य पैदा होता है, समाज में तनाव पैदा होता है, संघर्ष का वातावरण पैदा होता है, सामाजिक समरसता पर चोट पहुंचती है। आपने देखा होगा राजस्थान में गुज्जर आंदोलन हुआ था, तो गुज्जर आंदोलन के दौरान गुजरों और मीणाओं के बीच में कुछ क्षेत्रों में तनाव पैदा हुआ था। वो इसका उदाहरण था कि दो जातीय समूह मीणा और गुज्जर वो आमने सामने आ गए थे और उनके बीच हिंसक संघर्ष भी हुआ था। इसके कारण तनाव भी, वैमनस्य भी, भाईचारा भी टूटता है और जातिवाद के कारण दो जातियों के बीच जो दरार होती है वो, उसकी खाई है वो अधिक बड़ी होती है। इसलिए जातिवाद है वो दो जातियों के बीच में टकराव को पैदा करता है। समाज में वातावरण में अमन, चैन और शांति की जगह, समाज में वातावरण में अमन, चैन और शांति की जगह संघर्ष और अशांति पैदा होती है। जाति अपने हितों के लिए संघर्ष करती है। कई बार सरकार ने इस प्रकार के निर्णयों से देश के समाज में अशांति पैदा होती है। जाति के आधार पर चुनाव लड़ना और जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान करना जातिवाद का ही परिणाम है। जाति के, अपने जाति के उम्मीदवार को वोट देना, अपनी जाति के ही व्यक्ति को प्रचार करना, अपने जाति के प्रति पूर्वाग्रह रखना कि हम ही श्रेष्ठ हैं। जाति के आधार पर मतदान करने से योग्य व्यक्ति, जाति के आधार पर अगर मतदान करते हैं तो जो चुनाव में खड़े होने वाला जो योग्य व्यक्ति वो चुनाव हार जाता है।
और जो जीतने वाला व्यक्ति है वो उसके लिए समाज है वो भाड़ में जाए, उसके लिए उसकी जाति ही सबसे प्रमुख हो जाती है और वो जाति वफादारी है वो दिखाने लग जाता है। इससे देश और समाज दोनों के लिए घातक होता है। देश में शासन अयोग्य लोगों के हाथों में चला जाता है जो देश का भला नहीं कर सकते। जातिगत भावना के कारण नागरिकों की श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाती है। देश के प्रति उनकी भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है वो कम हो जाता है। अपनी जाति अपने संप्रदाय के प्रति उनकी श्रद्धा है वो बढ़ जाती है। देश के प्रति भक्ति कम होती है। राष्ट्रीय हितों के बजाय केवल और केवल जातीय हितों को प्राथमिकता देने लग जाती हैं। और क्या होता है, जातिवाद के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होने लगा। जैसे आपको मैंने बताया जातिगत आधार पर जो राजनीतिक पार्टियां वो बनने लग गई है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है उसका आधार यादव और मुस्लिम रहा है। उसी प्रकार बसपा का जो वोट बैंक रहा है वो SC ST रहा है। SC और ST है वो बसपा को वोट है वो देते आए हैं। तो जातिवाद के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होने लगा है। स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए ये इस प्रकार की व्यवस्था है वो खतरनाक है। जातिगत भावना से सिद्धांत से क्या होती है, विचार गौण होती है, सोच संकीर्ण होती है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। इससे वैज्ञानिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। जो हमारी सोच है वो रूढ़िवादी हो जाती है, कट्टर हो जाती है, हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं। तो जातिगत सोच है वो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। इससे वैज्ञानिक, आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाने में असफल रहते हैं। इससे आधुनिक दृष्टिकोण का विकास है वो नहीं होता। इससे क्या होता है, सातवां बिंदु, इससे अल्पसंख्यक जातीय समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। जो अल्पसंख्यक जातीय समुदाय है यदि उस क्षेत्र में रहते हैं और किसी एक विशेष जाति का बाहुल्य है और किसी विशेष जाति के अंतर्गत जातीय एकता की भावना है, जो अल्पसंख्यक जाति है, जो अन्य जाति है, उनमें धीरे धीरे असुरक्षा और धीरे धीरे असुरक्षा के साथ साथ डर का भाव भी पैदा होता है। सरकार भी क्या करती है, सरकार बड़ी और शक्तिशाली जातियों के दबाव में कार्य करती है। इससे क्या होता है, स्वतंत्र और संपूर्ण समाज के हित में निर्णय लेने के बचने का प्रयास करती है। कभी कभी क्या होता है, जातीय संगठनों के आंदोलन हिंसक रूप ले लेते हैं। कभी कभी जातीय संगठनों के जो आंदोलन होते हैं, जैसे कि गुजरों के द्वारा आरक्षण के लिए चलाए गए आंदोलन, इससे तोड़फोड़ होती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, औद्योगिक विकास व्यापार चोटिल हो जाता है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। इससे न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है बल्कि विकास दर भी घटती है। लंबे समय तक चल रहे आंदोलन के कारण राष्ट्र की प्रगति, आर्थिक विकास है वो रुक जाता है। तोड़फोड़ की कार्रवाई होने से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान है वो पहुंचता है। जातिवाद लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध है। क्यों है भाई, इससे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना है वो खत्म हो जाती है। समाज में क्या होता है, इससे समाज में फूट हो जाती है, वैमनस्य हो जाता है, संकीर्ण हितों को प्रोत्साहन दिया जाता है। लास्ट और महत्वपूर्ण सबसे, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा। राजनीतिक दल भी क्या करते हैं और नेता भी किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसकी उचित और अनुचित मांगों का समर्थन करते रहते हैं। चाहे उचित मांग हो चाहे अनुचित मांग हो। तो राजनीतिक दल और जो नेता होते हैं वो एक जाति विशेष का उम्मीदवार खड़े करते हैं और जाति विशेष का जो उम्मीदवार होता है वो अपनी जाति की चाहे उचित मांग हो चाहे अनुचित हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उन मांगों को मानने के लिए बाध्य हो जाता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। इसके लिए लोगों को भड़काया जाता है और इसके लिए जो राष्ट्रीय हित है वो नुकसान पहुंचता है। राष्ट्रीय हितों की बजाय जातीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय हितों के बजाय जो जातीय समूह है, जातीय हित है, जाति के प्रति सोचने की भावना है वो बलवती होती है। तो हम जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव को हमने देखा है। इसको आपको बच्चों लिखना है। इसके कम से कम 7 पॉइंट आपको करने हैं। 11 पॉइंट है बेटा, उसमें जो 11 पॉइंट है ये तो आपको लिखना है और इसके अलावा जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन करे हैं तो उन आपको पॉइंटों को आप छोटे रूप में भी लिख सकते हो। तो आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।